नमस्कार, मैं सुधीर पांडे, जन खबर 36.com। आज फिर से यह सवाल छत्तीसगढ़ और सरगुजा के सामने उठ खड़ा हुआ है कि विकास के लिए आखिर विनाश की सीमा कितना तय होना चाहिए। मामला अभी शुरुआती दौर में है। यह खबर और सवाल दोनों तब उठा जब रामगढ़ की पहाड़ियों में हाल ही में बनाए गए सड़क निर्माण के बाद पिछले 4 दिनों से हो रही बारिश के दौरान भूस्खलन की स्थिति बनी। भूस्खलन कोई भी नए निर्माण के बाद एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, मगर ग्रामीणों का कहना है कि पहले कभी भी यह स्थिति नहीं थी। यह विनाश इसलिए शुरू हो रहा है क्योंकि पास ही में परसा केदे खदान के एक्सटेंशन के लिए अदानी कंपनी द्वारा, जो कि राजस्थान विद्युत निगम लिमिटेड के लिए यहाँ पर कोल उत्खनन करती है, लगातार ब्लास्ट किए जा रहे हैं। इस ब्लास्ट की धमक से रामगढ़ की पहाड़ियों में दरारें भी आ रही हैं और अब भूस्खलन भी हो रहा है। स्वाभाविक है, सरगुजा और रामगढ़ प्रेमियों के लिए ये चिंता इसलिए भी है क्योंकि रामगढ़ एक साधारण पहाड़ी ही नहीं बल्कि विश्व की सबसे प्राचीनतम नाट्यशाला के रूप में भी इसे जाना जाता है। इसे कालिदास की महान कृति मेघदूतम की रचना स्थली के रूप में भी पूरे विश्व में प्रचारित किया गया है। साथ ही साथ राम वनगमन पथ के धार्मिक और ऐतिहासिक मार्ग के रूप में भी यह अब स्थापित हो चुका है। छत्तीसगढ़ सरकार यहाँ लगातार विकास के काम कर रही है ताकि यह बृहद पर्यटन क्षेत्र के रूप में विकसित हो सके। इसका विकास जिस गति से हो रहा है, साथ साथ यह भी सवाल उठ रहा है कि क्या रामगढ़ की पहाड़ियों से 10-12 किलोमीटर दूर अदानी कंपनी को दिए गए कोयला खदान से इसे अब खतरा हो गया है। स्वाभाविक है, अगर किसी भी पहाड़ के आसपास की जमीन को खोदी जाएगी या वहां पे कोई भी भूगर्भीय हलचल की जाएगी तो खतरा तो होगा ही। ऐसा हम दूसरे कॉलरी क्षेत्रों में भी देख चुके हैं। छत्तीसगढ़ और सरगुजा के ACCL कॉलरी क्षेत्रों में, जहां पे ओपन और अंडरग्राउंड माइनिंग से कोयले निकाले जाते हैं, कहीं कहीं आज भी आग धधक रहे हैं। खदान खोलने के पहले बार बार दावा किया गया था कि जब भी कोयला खदान की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, कोल उत्खनन की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, हम यहाँ समतल करके फिर से ही वैसे ही घना जंगल और प्राकृतिक वातावरण निर्मित कर देंगे ताकि आम लोगों को और छत्तीसगढ़ या सरगुजा के पर्यावरण को कोई नुकसान ना हो सके, मगर ऐसा नहीं हुआ। मैनपाट और सामरी में बॉक्साइट खोदने के पहले भी यही बताया गया था कि कोयला खदानों के समान बॉक्साइट उत्खनन के बाद भी सामरी और मैनपाट के पर्यटन स्थल को और विकसित स्वरूप में और घने जंगलों के साथ स्थापित करके कंपनियां वापस करेंगी। दोनों काम नहीं हुए। मैनपाट और सामरी के पर्यावरण बिगड़ने से सरगुजा और उत्तर छत्तीसगढ़ के पर्यावरणीय परिवर्तन की विनाश आज हमारे सामने है। वर्षा कम होने लगी, खंड वृष्टि सरगुजा और उत्तर छत्तीसगढ़ में लगातार और प्रक्रिया बन गई। यही हालत परसा केते खदान के शुरुआत के साथ हुआ था। शुरुआत में सड़कों को लेकर के संघर्ष हुआ। अदानी कंपनी ने कहा कि हमारा काम कोयला खोदना है, यह तो राजस्थान विद्युत निगम लिमिटेड का उपक्रम है जिसको छत्तीसगढ़ सरकार के सहयोग से संचालित किया जा रहा है। जब उत्खनन शुरू हुआ तो न केवल जंगल काटे गए बल्कि सरगुजा को राजधानी से जोड़ने वाले बिलासपुर मार्ग की दुर्दशा सबके सामने उभर कर के आई। सरकार ने सड़क बनाने में थोड़ी सी भी देरी नहीं की। अदानी को बिना पैसे दिए सरगुजा में सुगम सड़कें भी मिल गई परिवहन के लिए, मगर बढ़ते एक्सीडेंट ने सरगुजा के लिए फिर से एक सवाल खड़ा कर दिया कि अगर जब आप इतना कोयला उत्खनन कर रहे हैं तो फिर सड़क मार्ग से आप 1000-1500 गाड़ियां प्रतिदिन ले जा रहे हैं तो इसकी सुरक्षा की गारंटी कौन देगा। यह विवाद भी बढ़ा। उस समय सत्ता पे भाजपा थी और विपक्ष में कांग्रेस। हालांकि लोगों का यह आरोप है कि कांग्रेस के नेता और भाजपा के बड़े नेता दोनों मिलकर के यहाँ परिवहन और उत्खनन में बराबर की भागीदार बनी हुई हैं,
मगर विरोध आम लोगों का था और सवाल अपने मतदाताओं को संगठित करने का था। तो दोनों गाहे बगाहे विरोध करते रहे। इसका परिणाम बहुत देर से आया। रेल लाइन बनाई गई, सड़क पे भार कम हुआ, तब लोगों को लगा कि नहीं ठीक है भाई, विकास तो होना चाहिए, और विकास शुरू हो गया। यहाँ तक मामला शांत था। मगर जब परसा केते खदान के एक्सटेंशन की बात आई, तब लोगों को पता चला कि अगर यहाँ जो तीसरा एक्सटेंशन है, अगर वो पूरी तरीके से संचालित हो गया तो शायद हसदेव अरण्य क्षेत्र की प्राकृतिक दशा ही बदल जाएगी। जब जंगल नहीं रहेंगे तो उत्तर छत्तीसगढ़ की अधिकांश नदियां सूख जाएंगी। हसदेव और सहित असंख्य सहायक नदियां पर इसका प्रभाव पड़ेगा, और मौसम और पर्यावरण की हालत तो अलग बात थी। खैर, ये कांग्रेस के शासनकाल में भी नहीं रुका। आनन फानन में परसा केते खदान के तीसरे एक्सटेंशन को भी यह कहते हुए मंजूरी दे दी गई कि अगर आपको विकास करना है तो विनाश तो कुछ झेलना ही पड़ेगा, तकलीफ तो उठानी ही पड़ेगी। यहाँ तक बात ठीक थी। अब बात चूंकि विश्व की सबसे प्राचीन धरोहर रामगढ़ की पहाड़ियों, जिससे सरगुजा, छत्तीसगढ़ और देश तीनों की पहचान जुड़ी हुई है, इस पे अगर कोई खतरा आता है तो चिंता तो होनी ही है, और यह चिंता अब शुरू हो गई है। भले ही यह शुरुआती दौर में राजनीतिक हो, मगर कहीं न कहीं तो इसका असर पड़ना स्वाभाविक है। जैसा कि आरोप लगाया जा रहा है कि एयर डिस्टेंस में 10 किलोमीटर से अधिक की दूरी होनी चाहिए थी, जिसका पालन नहीं कराया गया। इसके लिए जिम्मेदार कौन है, यह तो शोध का विषय है या फिर जांच का विषय है। पहली जांच तो इस बात पे होनी चाहिए कि अगर एयर डिस्टेंस 10 किलोमीटर से कम में अगर यह अनुमति दी गई है, तो क्या उसके पहले रामगढ़ के पहाड़ियों पर होने वाले असंतुलन का परीक्षण किया गया था? इसकी जांच रिपोर्ट मांगी गई थी, राय मांगी गई थी क्या लोगों से? अगर हाँ, तो देने वाले क्या निष्पक्ष लोग थे या फिर कॉरपोरेट से प्रभावित? यह बात भी बड़ी चिंता है। तीसरी बात यह है कि अगर अनुमति दे दी गई है और अगर अब खतरा दिख रहा है, तो क्या ये जायज खतरा है? अगर सड़क बनने के बाद भूस्खलन शुरू हो सकता है, तो क्या नीचे 10 किलोमीटर या 12 किलोमीटर के रेडियस में ब्लास्ट होगा तो क्या पहाड़ियों पर असर नहीं पड़ेगा? इस बात को आम जनता के साथ साथ सरकार को भी चिंतन करना चाहिए। ये राजनीति का विषय नहीं है, यह छत्तीसगढ़ और सरगुजा के अस्तित्व का सवाल है। हम विकास के लिए अगर बड़े कॉरपोरेट के प्रभाव में इस तरह से अंधाधुंध अनुमति देते गए, तो अंजाम निश्चित रूप से बुरा ही होगा। जरूरत है इस मुद्दे की सही तरीके से परीक्षण करने की। हसदेव अरण्य के आंदोलन को तो हमने राजनीतिक और वामपंथियों का सुनियोजित प्रयास बताकर लगभग नकार दिया था, मगर लोग उससे जुड़े थे। भले ही सरगुजा में इसका असर कम दिखा, मगर पूरे देश ही नहीं विदेश में भी इस बात का विरोध हुआ कि क्या किसी एक कंपनी को कोयला खनन के लिए जंगल उजाड़ने का पूरा अधिकार दे देना चाहिए। जंगल लगाना बहुत मुश्किल है। हमने पहले सरगुजा में अनेकों जगह इस चीज को देख चुके हैं। मैनपाट की पहाड़ियां नंगी हुई, सामरी पाट में धूल उड़ने लग गए, विश्रामपुर मनेन्द्रगढ़ रोड में खुले खदान, बड़े बड़े पोखर बन गए, जंगल गायब हो गए। अब बिलासपुर मार्ग की बारी है। यहाँ तो शायद 2-2 पावर प्लांट भी लगेंगे। अगर ये दोनों पावर प्लांट संचालित हो गए, तो आप सोचिए कि जब एक एनटीपीसी के बिलासपुर में शुरुआत होने से 2 डिग्री टेम्परेचर बढ़ गया हो, तो सरगुजा की क्या स्थिति होगी? क्या इस बात पे चिंतन किया गया है? विकास करना अच्छी बात है, विकास करने के लिए खनिज का दोहन भी जरूरी है, मगर यह कितना होना चाहिए, इस बात को अब तय करने का समय आ गया है। रामगढ़ की पहाड़ी का मुद्दा राजनीतिक नहीं होना चाहिए, किसी एक दल के प्रभाव में नहीं होना चाहिए, सत्ता के विरोध में नहीं होना चाहिए, मगर आम जन की आवाज को सरकार को भी सुनना चाहिए।
कंपनी को भी इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि क्या वो कोल उत्खनन सिर्फ दोहन करने के लिए कर रही है या सरगुजा के विकास के लिए कर रही है। इसकी चिंता आज जरूरी है। हमने पहले भी कई लड़ाइयां लड़ी हैं, सफल हुए हैं, कुछ में आंशिक सफलता मिली है, मगर रामगढ़ और हसदेव अरण्य तो ऐसा मुद्दा है जिसके लिए पूरे देश में आंदोलन हो चुका है और इसे संगठित रूप से बढ़ाया भी जा सकता है। सरकार के लिए चिंता का विषय है और विपक्ष के लिए यह मनन का, क्योंकि यह सिर्फ राजनीति के लिए नहीं होना चाहिए और सरकार को राजनीति के लिए इस विनाश को अनुमति नहीं देना चाहिए।